मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके पैसे कमाने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। सर्दियों के दिन थे और शाम ढल चुकी थी। सर्दी से बचाव के लिए उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसके इलाके में डाकुओं का बहुत प्रकोप था। अक्सर डाकू लोग उनसे उनका धन और कीमती सामान लूट कर ले जाते थे। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और ताकतवर था। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी एक डाकू अचानक से उसके सामने आ गया और उसको बंदूक दिखाकर कहने लगा कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने भांप लिया कि यह डाकू शारीरिक से तो मुझसे बहुत कमजोर लग रहा है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी बंदूक है। अगर किसी तरह मैं इसकी यह ताकत खत्म कर दूं, तभी इससे जीत सकता हूं। उसने अपनी पैसों वाली पोटली निकाली और उस डाकू को देकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। वह व्यक्ति डाकू से कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर आज मैं बिना पैसों के घर गया तो वह फिर से मुझसे झगड़ा करेगी कि मैंने जुए में पैसे हरा दिए होंगे या फिर किसी वेश्या को दे दिए होंगे। इसलिए आप ऐसा करो कि मेरी टोपी में एक गोली मार दो, ताकि मैं बता सकूं कि मेरे पैसे डाकू लूट कर ले गए हैं। डाकू उसकी बातों में आ गया और उसने टोपी में एक गोली मार दी। अब वह व्यक्ति कहने लगा कि घर परिवार को लगना चाहिए कि मुझ पर बहुत शक्तिशाली डाकू ने हमला किया है, इसलिए मेरे कोट में भी गोली मार दो। तो उसने अपना कोट उतारा और डाकू ने उसमें गोली मार दी। जब जैसे ही डाकू जाने लगा, वह व्यक्ति बोला कि आप मेरी एक प्रार्थना और मान लें और मेरी चादर में भी 2-4 गोलियां मार दें। डाकू ने जाने की जल्दी में उसकी वह बात भी मान ली। इस बार भी डाकू जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, वह व्यक्ति फिर से बोल पड़ा, मेरी एक बात और मान लो। तब डाकू गुस्से में तमतमाकर उठा और कहने लगा कि अब बस कर, आगे तेरी पत्नी और तेरे परिवार के चक्कर में मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई हैं। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह सुना, उसने तुरंत उस डाकू को दबोच लिया और अपने पैसे वापस छीन लिए। इस प्रकार उस व्यक्ति ने कठिन समय में भी धैर्य और संयम बनाए रखा और अपनी सूझबूझ से उस डाकू से अपने पैसे वापस हासिल कर लिए। इसीलिए हमें मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने विवेक से निर्णय लेने चाहिए, जैसे कि इस व्यक्ति ने लिए। जब तक डाकू के हाथ में बंदूक थी, तब तक अपने आप को लाचार दिखाता रहा और जैसे ही उसकी गोलियां खत्म हुईं, तभी उसने अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।